तो बच्चों 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो गिवन क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन है एक 4 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर। 21y5 कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। अब बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों चल ये रहा है, ध्यान समझो क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। चल ये रहा है ना कि कोई 4 डिजिट का नंबर रहा होगा। अब क्या रहा होगा वो हमें नहीं पता है, जैसे कि देखो 2 1, अब y उसने यहां पर ये वाली डिजिट गैप करके y बता दिया। मान लो यहां 3 रहा होगा, ठीक है, या 5 रहा होगा। अगर y की जगह 3 रहा होगा तो नंबर बनेगा 2135। अगर y की जगह लिख देता हूं मैं 21y5, अगर y की जगह 5 रहा होगा तो नंबर बनेगा 2155। अगर y की जगह 0 रहा होगा, ठीक, तो नंबर बनेगा 2105। अब y की जगह क्या क्या डिजिट पॉसिबल हैं यही आपको बताना है क्वेश्चन में। ये तो मैं गेस लगा रहा हूं, हमें क्या पता क्या रहा होगा, है ना। हमें यही तो बताना है कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। यही कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, यानी कि y क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो y होता है या x होता है, जिसको ये लोग गायब कर देते हैं, तो या x y z कुछ भी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो बच्चों ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। सुन लो ध्यान से, ये जो एक्स वाई जेड क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे एक्स वाई जेड, चलो यहाँ पर वाई, तो वाई की बात करते हैं। वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, सुन लो ध्यान से, वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, वाई नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक, समझ लिया। और सुनो, वाई इज अ सिंगल डिजिट नंबर, यस सर, वाई इज सिंगल डिजिट, यस सर। ध्यान से सुनो, देखो दो बातें बताई मैंने कहा y नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब समझो क्या नंबर ऐसा हो जाएगा 2 1, हाँ, और यहाँ -65, ऐसा कभी नंबर देखा आपने 2 1 -6, ये क्या भाई, ये तो 21 -65 लिखा हुआ है, ये कोई 4 डिजिट का नंबर थोड़ी ना है, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, यस सर। तो ये गलत बात है, y -6 नहीं ले सकता है। कहने का ये मतलब है कि अभी जब सवाल करेंगे और किसी इक्वेशन में अगर y नेगेटिव आ गया तो उसको डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना उसको, ठीक। उसके बाद क्या y 0 हो सकता है, यस सर, इस बात का ध्यान रखिएगा, y 0 हो सकता है, तो और y डबल डिजिट नहीं हो सकता है। y क्या पता y कभी कभी पॉजिटिव आ रहा हो, देखो y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो y डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। मतलब समझो y ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर 12 आ रहा है y का, आपने इक्वेशन सॉल्व करी, आंसर 12 आ रहा है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है ले लो, नहीं ले सकते हो भाई। यहां पर अगर आप 12 फिट कर दोगे, ध्यान चेक करो, 2 1 y 5 था, और अगर आपने y का वैल्यू 2 डिजिट का नंबर ले लिया तब तो गलत हो जाएगा। कैसे, y की जगह आपने 12 लिख दिया, तब तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनेगा। दिया था हमको 4 डिजिट का नंबर, हमने पढ़ा हुआ है एक लेटर अल्फाबेट, एक अल्फाबेट एक ही डिजिट को दिखाता है, ये तो 2 डिजिट को दिखा रहे हो आप, 1 2 1 2 2 डिजिट, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि y हमेशा सिंगल डिजिट होगा, ठीक है, y हमेशा कैसा होगा, y कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब y हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अब y हो x हो z हो कुछ भी हो, ठीक। और सुनो, क्या y 0 हो सकता है, यस सर, लेकिन शर्त यह है कि y कौन सी प्लेस पे ना हो, नंबर 1 पोजीशन पे नहीं होना चाहिए y। ये क्या बात बता रहे हो सर, समझो, देखो y मे बी 0, y मे बी 0, y 0 हो सकता है, यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते अगर y का वैल्यू 0 आ गया तो आपको ले लेना है, आपको लेना है। क्यों नहीं ले सकते हो सर, ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। देखो 2105 ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें। अब लेंगे क्या क्या वो तो अभी हम आपको बताएंगे, बस आप समझो y नेगेटिव नहीं हो सकता, y 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता है। क्या y 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन याद रखना कि y आपका स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। तो इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसकी, y मे बी 0, y if y is not at the starting, only if y is not at the starting। ये क्या बात बता रहे हो सर, अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, y अगर स्टार्टिंग में होता, किसी सवाल में ऐसे करके दे दिया आपको y215, तो y अगर 0 ले लिया आपने, सोचो अगर सॉल्व करते करते y 0 आ गया, आपने y 0 ले लिया, कह रहे हो सर आपने तो बताया था y 0 ले लो, भैया सुनो, अगर y 0 ले लोगे बेटा तो ये क्या बनेगा, y की जगह 0 रखोगे 215, अब 0215 का मतलब तो 215 होता है ना, तो ये 4 डिजिट कहां रहा, अब तो ये 3 डिजिट बन गया ना, आपको तो 4 डिजिट का नंबर लेके आना था। तो याद रखिएगा y 0 हो सकता है, लेकिन तभी जब y फर्स्ट प्लेस पे ना आता हो, सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे आता हो तो y 0 हो सकता है। तो क्या इस क्वेश्चन में y 0 हो सकता है, हाँ, क्योंकि y कहां आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे आता है। तो इस क्वेश्चन में y आपका 0 हो सकता है, y पॉजिटिव होगा, y सिंगल डिजिट होगा, y नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इतनी बातें ध्यान करते हुए सवाल आइए करते हैं। चलिए
अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये 4 डिजिट का नंबर है और गिवन क्या है कि ये जो नंबर है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। अब एक बात बताओ, अगर आपका नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है जहां पर y एक डिजिट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, भाई कोई नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो उसका जो सम ऑफ द डिजिट्स होता है वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है यानी कि 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। कुछ समझ में आ रहा है? क्या पढ़ाया गया था हमको? दिया गया नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होने का मतलब है 9 का मल्टीपल होता है, ठीक। 9 की टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक। तो कोई 4 डिजिट का नंबर, अब बोलेगा सर 9 की टेबल में 4 डिजिट का नंबर कहाँ आता है? भाई क्यों नहीं आता? 9 की टेबल चलाते हो, 9 10 90, 9 11 99 एंड सो ऑन टू, कहीं तो आएगा ना 4 डिजिट का नंबर, तो उसकी टेंशन मत लो, समझो। सम ऑफ द डिजिट जो होगा शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक। तो इसके सभी डिजिट्स का सम कर दो और वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बस यही तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है। तो हम इसका सम करेंगे, 2 + 1 + y, सभी डिजिट्स को ले लो, 2 1 y, ये सब डिजिट्स हैं, 2 1 y 5, सबको सम कर दो। और सुनो सुनो ध्यान से, ये जो सम होगा ना बच्चों, ये क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 9। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि मल्टीपल ऑफ 9 कौन कौन से नंबर होते हैं, तो जवाब है जो नंबर 9 की टेबल में आते हैं। 0 को भूल मत जाना, 0 भी 9 का मल्टीपल, 0 को मत भूल जाना, नो 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 नो, 0 को मत भूल जाना कभी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फिल करना है, या तो आप यहां 0 ले लो या तो आप यहां, मैं और लिख दे रहा हूं समझ जाओ, यहां पर आपको 0 लेना है, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखो या तो 0 लोगे या तो 9 लोगे, 9 2 ज़ा क्या होता है 18 होता है, या तो आप 18 लोगे, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 9 4 ज़ा कितना होता है 36, 9 4 ज़ा कितना होता है 45 एंड सो ऑन टू, है ना। अब ज़्यादा नहीं, एक एक करके लेते हैं, एक एक इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले ये जो सम आया है, ठीक है, सम को पहले ठीक से लिख लो। ये जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + y आ जाएगा। क्या आप इसको कर सकते हो? चेक करो, 2 + 1 3, 3 + 5, भाई y में थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 और प्लस y तो एक वेरिएबल है तो y ऐसे ही बच जाएगा, 5 + 1 6 + 2 8, सो 8 + y, ये आ गया सम ऑफ द डिजिट। और ये अब क्या क्या हो सकता है सोचो, ये या तो 0 होगा, ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक, या तो ये जो सम ऑफ डिजिट है 8 + y क्या है, 8 + y क्या है, ये जो 8 + y क्या है मैं लिख दे रहा हूं, 8 + y क्या है, सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ द डिजिट्स है, सभी डिजिट्स का सम है। तो ये जो सभी डिजिट्स का सम है ये मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, यानी कि या तो 0 आएगा या तो ये क्या आएगा 9 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। या तो ये क्या आएगा 18 आएगा, यानी कि 8 + y सम ऑफ द डिजिट्स, या तो एक बार 0 के इक्वल रखो, एक बार 9 के, एक बार 18 के, बस इतना काफी है ना, 3-4 इक्वेशंस काफी होती हैं। अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है यहाँ पर। चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लूँ इसको, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे 8 + y = 0 है और यहां से y की वैल्यू निकालो, चलो निकालो। ये 8 लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक। ओके, अगर यहाँ 8 लिखा है तो इस 8 के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब लेफ्ट में y बचेगा, y के आगे प्लस, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि हमारे पास बचेगा y, सही है, y = 0 और ये +8 राइट में जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये सुनो। अब देखो बच्चों 0 - 8 क्या होता है, 8 नहीं होता है ना, ना ना -8 होता है। 0 में से माइनस में कोई नंबर लिखा होगा तो यही नंबर माइनस में आ जाता है। y = क्या आ गया -8। अब बताओ क्या y नेगेटिव हो सकता है? y एक डिजिट है ना, y तो नेगेटिव हो नहीं सकता, सही है। तो मैंने बताया था y कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये वाला वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। तो इस इक्वेशन से हमारा काम बना नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट करिए, ये क्यों नहीं होगा ये भी नोट कर लो, नोट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्यों डिस्कार्ड हो गई, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से y आपका नेगेटिव आ गया, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 8 + y = 9 है, सही है ना, सेकंड इक्वेशन। अब ये +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, लेफ्ट में y बचेगा, y = 9 और +8 है ना, कुछ नहीं है यहाँ, साइन तो प्लस मानेंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -8, ठीक। अब बताइए बच्चों
9 माइनस 8 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। अब सुनो, क्या y पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। भाई 1 तो पॉजिटिव है ना, 1 के आगे कोई साइन नहीं तो 1 पॉजिटिव है, यस सर। क्या ये सिंगल डिजिट है, यस सर। ये 27 37 ऐसा तो नहीं आ रहा है, 12 10 ऐसा तो नहीं आ रहा है, ठीक। सिंगल डिजिट है, यस सर। पॉजिटिव है, यस सर। तो बस आ गया y का वैल्यू, बस अब स्टॉप कर दोगे, यस सर। क्योंकि सर नहीं, स्टॉप नहीं करोगे, सब जगह से ट्राई करोगे, क्यों, ये अलग क्वेश्चन है समझो, ठीक है। तो y का एक वैल्यू आ गया, क्या ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है जो हमने 16.1 में किए थे ना। तो y का एक वैल्यू तो 1 आ गया, ये आंसर लिख रहे हैं। अब और पॉसिबिलिटी देख लो बच्चों, हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ने, ये वाली इक्वेशन से बात बन गई हमारी। अब मैं थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, चलिए। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड इक्वेशन लोगे अब आप, 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 18 है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, ये प्लस 8 उधर जाएगा, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 तो 10 होता है, ये लो। अब बच्चों 10 तो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट आ गए ना, ये देखो 1 2 2 डिजिट आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि y क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक। तो y 10 हो नहीं सकता, यानी कि इस इक्वेशन ने काम नहीं दिया। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सोचते, कोई सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा था, 8 प्लस वाई, और नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता, 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 18 के बाद 27 आता है, तो ये वाली इक्वेशन अगर आप बनाते तब भी आपकी बात नहीं बनती, क्योंकि जब 18 लेकर y की वैल्यू 2 डिजिट आ रही है तो 27 लेके तो पक्का आएगी, क्योंकि 18 उधर जाएगा, सॉरी 8 उधर जाएगा, माइनस होगा, 27 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा y, चेक कर लो। 27 माइनस 8 करोगे, है ना, कितना आ जाएगा, 17 माइनस 8 9 19 आ जाएगा, लो। तो अब आपके पास 2 डिजिट के नंबर ही आते रहेंगे, है ना। तो जहां पर पहली बार आपको 2 डिजिट का नंबर मिल जाए वहां पे स्टॉप कर दो, उसके बाद वाले मल्टीपल्स आपको नहीं लेने। 18 पे ही कहानी स्टॉप हो गई। तो 18 के बाद जो 9 के मल्टीपल यानी कि 9 की टेबल में आते हैं जो 27 36 40, ये सब नहीं लेना है, स्टॉप। बस दो बातों का ध्यान रखना है, जीरो लेना है, यस सर, तो लेके सॉल्व करना है, चेक करना है वाई पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा, सिंगल डिजिट आएगा तो ले लेना है, फिर जीरो के बाद जितने मल्टीपल हैं लेते जाएंगे, ठीक। जब हमें y का वैल्यू सिंगल डिजिट मिलता जाएगा उसको हम लेते जाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ y की एक ही वैल्यू मिली है, ओनली 1, इससे ज़्यादा भी आ सकती थी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ही हमें 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, y जैसे ही 2 डिजिट हो जाएगा स्टॉप कर देंगे। तो बस अब स्टॉप कर देंगे, यानी कि y का केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में y का ओनली y का 1 वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 1 वैल्यू, क्या, y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अच्छा, अगर इन्होंने हमसे ये पूछा होता कि बताओ वो नंबर कौन सा है, तो नंबर को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल N से, तो वो नंबर बनेगा क्या आपका 2 1, और y की जगह हम क्या ले लेंगे 1, यानी कि बच्चों नंबर क्या रहा होगा 2 1, और y की जगह 1 और लास्ट में 5, यानी कि नंबर क्या रहा होगा हमारे पास 2115। अब आप चेक कर सकते हो सम ऑफ द डिजिट कितना हो रहा है, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9, तो सम ऑफ द डिजिट 9 जो कि 9 की टेबल में आता है, और ये नंबर 9 से डिविजिबल भी है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं चेक करा देता हूँ, 2115 को 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, देख लो। 9 2 जा होता है 18, 21 माइनस 18 3 होता है, यहाँ से 1 कॉपी करोगे, 9 3 जा होता है 27, ओके बच्चों। 11 माइनस 7 होता है 4, और यहाँ से 5 कॉपी करोगे, 9 5 जा होता है 45, ये लो, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू, y पूछा था, y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ओके, नोट कर लीजिए।